करूँगी मैं, सोच के टेंशन हो गई। आई डोंट नो ये कब हुआ और कैसे हुआ। सो वी आर गोइंग टू डिक्लटर। सब खाली। इट्स आइसक्रीम ब्रेक यू गाइस। अनदर डब्बा। वाह, expired. Guys, what's up? Welcome to a vlog, kind of a video after a very long time. So the thing is, birthday series चल रही है. I hope you guys enjoying. I hope बर्थडे सीरीज़ चल रही है. वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड. अंशिका इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड. और शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म भी डाल रहे हैं हर रोज़. आई एम श्योर आप, आई होप आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे. नाउ मुद्दे की बात पर आते हैं. द थिंग इज़, मैं भी न्यू स्टूडियो स्पेस में मूव हुई, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना सारा सामान ढंग से खोल पाती, सब कुछ अरेंज कर पाती ढंग से. एंड इसी वजह से मेरा सारा सामान जो है वो हर तरफ बिखरा हुआ है. ऑल यू सी इज़ दिस बैकग्राउंड, तो इसलिए आप लोग को पता नहीं चलता. हाँ, मतलब मेरी स्टोरीज़ वगैरह अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आता होगा. बट इस कमरे की हालत काफ़ी और ख़राब हो गई है, क्योंकि अब हर तरफ सामान ही सामान है. एंड अभी पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है. एंड आई कैन नॉट वर्क इन दिस स्पेस बिकॉज क्लटर्ड स्पेस मीन्स क्लटर्ड माइंड, राइट. तो आज का एजेंडा है कि हम इस रूम को करने वाले हैं साफ़, और मैं दूंगी आपको एक छोटा सा मिनी टूर भी अबाउट माई वर्क स्पेस. बिकॉज लास्ट स्टूडियो का भी काफ़ी सारे लोग मांग रहे थे कि कैसे शूट करते हो, क्या करते हो, हाउ इज़ योर स्टूडियो, वो सब बताओ. बट आई कुडेंट, बिकॉज मुझे लगता था मेरा स्टूडियो बहुत बेसिक है. दिस इज़ ऑल्सो बेसिक, बट आई थिंक बेसिक से भी बहुत सारे लोग जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कुड यू नो मे बी उनको हेल्प मिल जाएगी कि उनको अपना स्टूडियो कैसे सेटअप करना है एट अ बजट. यू कैन सेट इट अप. तो वो सारी चीज़ें आई विल ऑल्सो शेयर कि मैं क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करती हूँ, वो सब कुछ भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. सो द एजेंडा इज, पहले करेंगे हम रूम को क्लीन, देन आई विल शेयर विद यू ऑल द इक्विपमेंट्स दैट आई ओन एंड हाउ आई यूज़ देम. एंड नंबर 3 पे हम करेंगे स्टूडियो टूर. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. करने से पहले, अच्छा, इग्नोर माई सिचुएशन, माई मेकअप, बिकॉज मैंने अभी एक वीडियो शूट किया था, इसीलिए मेरा चेहरा अजीब सा लग रहा है. आई मेकअप अभी भी किया हुआ है मैंने, बट फेस का रिमूव कर दिया था. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फिलहाल रूम की कंडीशन क्या है. अनिंदिता भी आई हैं, से हाय. मैं करूँगी ऑर्गेनाइज इस रूम को गाइस. क्लियरली मेरे अंदर बूता नहीं है, तो इसलिए हमने हेल्प बुलाई है आज टू हेल्प अस क्लीन. फेवरेट जॉब है. सो आप देख सकते हो अनिंदिता के इस तरफ भी मेरा सामान पड़ा हुआ है, उसके पीछे भी मेरा सामान पड़ा हुआ है. वी हैव बलून्स जो हमने इंट्रो शूट किया था तब का, और ये सारे बॉक्सेस है जिसमें पता नहीं क्या ही सामान है, मुझे बिल्कुल नहीं पता. माई टेबल इज़ लाइक एन ऑलवेज एवरग्रीन मेस. ये तो खैर फिर भी साफ़ होती रहती है क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होती है. दिस इज़ क्लीन बिकॉज यहाँ पर भी हम सामान नहीं रखते हैं बैकग्राउंड में, वरना दिखता है. उसके अलावा हाँ वही दिखा रही हूँ. कुछ शर्म आ रही है सब कुछ दिखाते हुए, बट आई नीडेड दिस. शर्म आनी चाहिए तभी क्लीनिंग होगी. लेट्स बिगिन विद द क्लीनिंग प्रोसेस. सबसे पहली चीज़, सारा जो इक्विपमेंट्स बिखरे पड़े हुए हैं हम इनको करेंगे एक साइड में, सो दैट हमको चलने की जगह मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई तार पैर में फंस रहा होता है, कोई कैमरे से टकरा रहा होता है. सो लेट्स पुट ऑल दीज इक्विपमेंट्स इन अ कॉर्नर. इसको साइड में खड़ा कर देते हैं, मतलब ये कैमरा लगा देते हैं. यहाँ पे अनिंदिता ने 2 डब्बे रखवाए हैं, एक डोनेशन के लिए और एक कचरे के लिए. 2 बड़े बड़े डब्बे हैं. उसको पूरी उम्मीद है कि ये भर जाएंगे. मुझे तो लग रहा है आपके पास काफी पुराना मेकअप है. हाँ मेरे पास एक्चुअली, मैं फेंकती नहीं हूँ कि कभी किसी वीडियो में काम आ जाएगा, एटलीस्ट दिखाने के लिए सही, बिकॉज रिव्यू तो मुझे पता ही है ना. नहीं बस अब उनको गुड बाय करने का टाइम हो गया. बॉक्सेस वाला सामान निकालो पहले, एक बॉक्स निकालो और उसमें से एक्सपायर्ड, डोनेशन, कीप, वो करेंगे. कीप वाले घर रखते हैं, फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं. एक तो डब्बा कचरे का है.
जो भी हमें बेसिकली डोनेट करना है, एक बॉक्स में सारा डोनेशन का सामान इंक्लूडिंग मेकअप एंड एक्सेसरीज जो एक्सपायर्ड है वो इसमें, कचरा इसमें। ठीक है, तो ये वाला सारा मेरा ज्वेलरी है। लेट्स गो थ्रू दिस वन बाय ओहो, वन। चलो ठीक है। या फिर मेकअप से भी स्टार्ट। ये कैसे रखेंगे, पर स्टोर कैसे करेंगे अंशिका? पहले स्टोरेज बाद में, ऑर्गेनाइजिंग बाद में। ये अच्छा सामान उसमें है ना? नहीं, इधर डोनेशन, अच्छा सामान पीछे रखो। बॉक्स डन। ज्वेलरी हमने काफ़ी सारी सॉर्ट कर ली है, काफ़ी सारा कचरे में भी गई है जो इसका सिंगल पैर था, और बहुत सारी ज्वेलरी मैंने डोनेशन के लिए निकाली है। अच्छा, नाउ ऑन टू पार्ट नंबर 2, जहाँ पर अंशिका को मैंने बोला है तब तक ये वो सेट करेगी, तब तक हम जो मेरा मेकअप है विल गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, एंड उसमें जो रखने वाली चीज़ें वो रखेंगे, जो नहीं रखने वाली चीज़ें वो हम हटा देंगे। तो चलो मेकअप को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ऑल द फाउंडेशंस जो एक्सपायर हो चुके हैं, बट मैं रखे हुई थी इस उम्मीद में कि कभी कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें काम आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई रिमेंबर कि क्या था क्या नहीं था। सो आई हैव एन बाय वे, जस्ट हर्ब्स, ब्लू हेवन, वेट एंड वाइल्ड, गुड वाइब्स, टेक वर्की, बहुत सारे फाउंडेशन है, सब एक्सपायर। लैक्मे, यस दीज आर वेरी वेरी ओल्ड। एक दिखाती हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से, ये वाला लैक्मे का फाउंडेशन है, इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। ओल्डी। यस, एंड इसके पैकेजिंग पे ये लिखा है, दिस वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन 2019। सो अगर मैं 36 मंथ्स भी लेके चलूँ तो भी ये एक्सपायर हो गया है। सो या आई डू फील बैड, क्योंकि इतना सारा रिव्यू करने के लिए खरीदती हूँ, एंड देन आई कैन नॉट यूज़ ऑन माई फेस। मैं जितना होता है ना उतना देने की कोशिश करती रहती हूँ, जो आता है मैं उसको सब सामान देती रहती हूँ, बट आई स्टिल एंड अप लाइक दिस। A few moments later. It's ice cream break, you guys. इसको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। नहीं होता है, जब कहते हैं जब पेट गड़बड़ होता है तो मीठा खाने की इच्छाएं ज़्यादा होती हैं आपकी। एंजाइटी भी हो गई ना, ये कैसे पैक किया लोगों ने? Somebody got addicted to chocolate fudge ice cream. Seriously, और पता है मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मैं खाती हूँ, मेरे को पेट में भी दर्द होता है। चलो मिलते हैं छोटे से आइसक्रीम ब्रेक के बाद। मेरे हाथ देखो कितने गंदे हो गए ऑलरेडी। दिया नहीं। अंशिका एक और बाइट ले लो यार, मेरे बाल का झाड़ू जैसे लग रहा है यार। आपके पीछे से वैसे हो गए हैं ड्राई। मेरे बाल ड्राई एंड वेवी ही है। नहीं तो लंच का खाएगा। नहीं आप खाना खा। अंशिका मीठा खाती नहीं है, पर मेरा भी हो गया यार थोड़ा सा खाते ही। अच्छा तो है बट देखना नहीं, फिनिश करो, घर ले जाओ फिर जमा के खा लेना। A few moments later. निधि फुल डिक्लटर मोड पे आ गई है। यार आई हैव नॉट डिक्लटर्ड फॉर द पास्ट 2 years, जब से मैं उस वाले वेयर हाउस में मूव हुई थी, क्योंकि जब घर पे थी ना तो मैं करती रहती थी थोड़ा अच्छा फैल गया हटा दूंगी। 2 साल में मैंने कुछ नहीं हटाया है। नाउ आई रियलाइज कि कितना कचरा इकट्ठा करके बैठी हुई हूँ मैं। सब फेंको। ये तो सारा एक्सपायर्ड ही है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव एक्सपायर्ड एक्चुअली, तो इसीलिए ये क्रीम मैंने बहुत यूज़ करी, पर अभी भी थोड़ी सी बची है। आई गेस ये अभी एक्सपायर नहीं हुई है, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, थोड़ी सी बची हुई है। आईलैश कलर आपके पास कितने आईलैश कलर हो गए ना? बस काफ़ी सारे हैं। स्काई हाई मस्कारा, वाह। ये मेरा वो स्काई हाई वाला मेरे कितने दिन से बनाया था मैंने, वो भी नहीं चला। ओहो, ये रखूं या फेंक दूं? ये तो अभी नया ही है शायद। प्रोग्रेस सो फार, कचरा देखो मैं कितना कर लिया है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स। काफी हद तक एक्चुअली डब्बे कम हो गए, यहाँ पे पूरा Line थे। लगी हुई थी। हाँ। अब 1 या 2 ही बचे हुए हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ। आप इधर बैठो, इस पे रख देती हूँ मैं जल्दी फिर खाली करती जाऊँगी। ये मेरी लाइट का डब्बा है, दिस आई हैव टू कीप, कि कभी लाइट मूव कर रही हूँ ना तो मुझे इसी में फिक्स हो जाएगी। इसमें थर्माकोल भी लगा हुआ है।
ये मैं अंदर अच्छे से रख दूँगी और साइड में कहीं। ओके, ये मेरे फिक्सर्स हैं। एक्सपायर्ड 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 एक्सपायर्ड। हे भगवान, ये पता नहीं, ये भी एक्सपायर्ड होगा। इसमें सारे एक्सपायरी ओ भाई, एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड, खत्म, खाली डब्बा। ये डब्बा है क्या इसमें? इस बॉक्स इसमें सिर्फ डब्बे डब्बे? हाँ, इसमें डाल दो। पता है हमने व्हेन वी मूव्ड हियर मेरी दोनों लाइट बेचारी बिना कपड़ों के हो गई, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे दोनों का जो अम्ब्रेला होता है ना, जो सॉफ्ट करता है, हाँ दिस इज लाइट, बट लाइट्स के आगे का खो गया। तो ये हमारा किचन में चला जाएगा ये वाला लाइट का। वो दोनों मतलब एक लाइट का नहीं, मेरे दोनों लाइट के कपड़े जो है खो गए। नंगू पंगू हो गए। कचरा इसमें लिटरली कचरा भरा हुआ है। पाइप का टूल है, कभी मंगाया था एक जमाने में, एक्सपायर। डोनेट कर दो। ये सैंपल बना था, बट हमने इस ट्यूब में कभी लिप बाम बनवाया नहीं। ये भी एक्सपायर हुआ, नहीं एक्सपायर नहीं हुआ। ये मुझे पसंद भी नहीं आया था खास, बट इट इज ऑलमोस्ट न्यू। ये फेंक दो, ये एक्सपायर हो गए हैं। इसमें कुछ लिप बाम्स ये नए ही हैं, तो इसमें से कुछ गिव अवे में चले जाएंगे क्योंकि नए ही थे। ओ फक, यहाँ पे स्पाइडर है। कहाँ पर? मेरे फोन के ऊपर से गया। अनदर डब्बा। वाह, सब खाली। अब 2 डब्बे बस छोटे छोटे, 2 नहीं 3 डब्बे छोटे छोटे यहाँ रह गए हैं, फिर टेबल रह गई है। तो एंड वो भी रह गया है। ये पूरा सही सॉर्टेड है अंदर। माय स्टूडियो इज लुकिंग मच 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 बेटर। आपको अभी भी बिखरा हुआ ही लगेगा बिकॉज सामान जो है अच्छे से मैंने अभी समेट नहीं पाया है, बट एटलीस्ट बॉक्सेस जो थे वो सारे ओपन अप कर दिए हैं। क्या रखना है, क्या फेंकना है, डिक्लटर करना है, डोनेट करना है, वो सारा काम हो गया है। ये हम रखते हैं जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रखने के लिए रखा, बिकॉज ये मेरा डेली यूज़ का सामान है। यहाँ पर जो बॉक्सेस थे ये सारे बॉक्सेस अब चले गए हैं। वी हैव ओनली 2 बॉक्सेस, डोनेशन बॉक्स एंड फेंकने वाला बॉक्स। टेबल पे भी मेरा डेली यूज़ का सामान है, कपड़े मेरे कल फोल्ड होंगे। यहाँ पर इतना कुछ बिखरा हुआ नहीं था, बट दिस इज़ ऑल गॉन। एंड ठंडन, यहाँ पे जितना सामान था सब अंदर चला गया है। ऑल्सो ज्वेलरी भी सारी अंशिका ने सेट कर दिया यहाँ पर इसमें। तो ये सारी मेरी ज्वेलरी यहाँ पर आ गई है। बस अब कल थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करके चमका देंगे इन सारी चीज़ों को हम, एंड देन वी विल बी डन। अनिंदिता मेकिंग श्योर कि कुछ ना बचा हो। मन कर रहा है मैं भी 2-3 घंटा लगा के खत्म करके ही जाऊँ। हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है एक्चुअली। इसको भी लेट हो जाएगा, 1 घंटे में और पढ़ सकते इसको भी तो लेट हो जाएगा ना, और कल का एडिट भी करना है। हैं। नहीं, इसमें अच्छा डब्बा है ना, कुछ सामान लग जाएगा। डब्बा रख लेते हैं। इसमें फोन भी नहीं लग सकता। किसमें फ़ोन नहीं लग सकता? फ़ोन लग सकता है, नीचे से टूट गया है। हाँ तो मतलब इसमें कब से हाँ, हाँ, हाँ। तो वही सामान है, बाहर रख दो। हाँ हाँ, बाहर रख दो। ये टूटा नहीं है, ये मेरे पास इतने सारे स्टैंड्स हो गए हैं, और ये वाला स्टैंड जो है मेरा अब टूट भी गया है। ये देखो नीचे से ज़रा सा किसी ने पैर मार दिया उसके ऊपर और वो टूट गया। 1400 रुपये गए पानी में, फचाक फचाक फचाक। बट जोक्स असाइड, इसको फिर से फेविक्विक से चिपकाने की कोशिश करेंगे। क्विक से चिपकाया था, चिपक गया था, काम चलाऊ हो गया था, बट अभी फिर से चिपकाएंगे तो हो जाएगा काम। एटलीस्ट ऐसे खुला खड़ा रहेगा। हाँ वही। हाँ हाँ, खुल वो फेविक्विक से चिपक जाएगा, नहीं तो ग्लू डॉट से चिपका देंगे। ग्लू हाँ, डॉट हाँ। नहीं, एक आता है ना फेवी, वो जो प्लास्टिक ही चिपकाने का होता है, वो बहुत कल चिपकवा लेते हैं उनसे, तो मेरा ये वापस से चालू हो जाएगा। बहुत अच्छा ट्राइपॉड है। व्हाट्स अप? ओके, ये बात है अब आई थिंक 3 से 4 दिन बाद। तो उस दिन हमने काफ़ी काम निपटा लिया था, बट उसके बाद वी couldn't बिकॉज मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है एज़ यू नो, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्मिंग एंड एडिटिंग। तो उसकी वजह से यू नो हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम चीज़ों को और ज़्यादा फर्दर समेट पाते। कमरा भी वैसे ही है जहाँ हमने छोड़ा था इसको। सो लेट्स क्विकली
डू द रेस्ट ऑफ द थिंग टुडे एंड इसके बाद मैं आपको दूंगी मेरे स्टूडियो का एक मिनी टूर, मतलब ठीक है अभी इट्स नॉट डन बट टूर तो दे ही सकती हूँ ना मैं। एंड आई विल ऑल्सो शेयर विद यू क्या क्या इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करती हूँ। सो लेट्स बिगिन आज का काम। देर से करा ना, एसिडिटी होगी बहुत गंदी वाली। ओके सो थोड़ा सा सामान समेट दिया है नाउ। जो अब मैं टास्क करने, अंशिका उधर का सामान जब तक ठीक कर रही है तब तक मैं एक बहुत बड़ा टास्क ले रही हूँ अपने ऊपर, अपने सिर पर। एंड आई डोंट नो इफ आई विल रिग्रेट इट लेटर और नॉट, बट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई लिपस्टिक्स। तो इसमें से बहुत सारी एक्सपायर भी हो गई होंगी एंड आई नो दिस इज़ टू मच देन यूजुअल, बट रिव्यू करने के लिए ख़रीदना पड़ता है। एंड बहुत सारी मैं गिव अवे कर देती हूँ बट आई डोंट नो ये कब हुआ और कैसे हुआ। सो वी आर गोइंग टू डीक्लटर दीज एंड जो अच्छी हैं सिर्फ उनको रखेंगे। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दीज, लाइक मेरे पास जैसे प्लम की बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, ठीक है ये वाली। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मतलब अगर अच्छी हुई, इफ़ दे आर नॉट एक्सपायर्ड आई कैन जस्ट गिव इट अवे टू यू गाइज। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज इट्स जस्ट वे टू मच फॉर मी टू हैव, राइट। सो हम करेंगे 1 डब्बा एट अ टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वन क्योंकि इसमें कम है। इनको हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। धूल लग रही है लिपस्टिक्स पे। मैंने एक्चुअली आई थिंक पिछले 2 साल, मतलब 1.5 साल से कह सकते हो, जब मैं अपने घर पे हुआ करती थी तो संडे को, किसी संडे को बैठ ही जाती थी एंड चीज़ें हम महीने में एक बार तो समेटती ही रहती थी मैं, मतलब कर ही लेती थी। पर जब से ये हुआ ना आई स्टॉप्ड डूइंग इट बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिलता। देन आई हैव टू बी हियर फ्री टाइम में सो दैट आई कैन डू इट। एंड इसकी वजह से इतना सारा कचरा इकट्ठा ही होता चला गया है। वेटिंग फॉर सैटरडे संडे इस बार बिकॉज आई रियली नीड सम रेस्ट। मैं सोच रही हूँ 16th इज़ माई बर्थडे बाय द वे, 16th और 17th को मैं छुट्टी लूँगी, आराम करूँगी एंड देन आई कम बैक ऑन 18th बिकॉज आई रियली नीड सम रेस्टिंग टाइम। इस बार तो सैटरडे संडे को भी यहाँ पे छुट्टी लो तो फिर सैलून में, बुटीक में काम हो जाता है, तो वैसे करके ना मुझे आराम ही करने को नहीं मिल पा रहा है। सो आई रियली नीड सम छुट्टी वाला टाइम फॉर माई सेल्फ। ना गंदा था ये। ओके कैसे करूँगी मैं, सोच के टेंशन हो रही। तो यहाँ पर मैंने अपनी लिपस्टिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस हैज़ ऑल माई लिक्विड लिपस्टिक। मैंने लिटरली ये इतनी लिपस्टिक डिस्कार्ड करी हैं और वो ऑलमोस्ट नई लिपस्टिक हैं, लाइक एक बार स्वॉच करी हुई काइंड ऑफ लिपस्टिक है। तो दीज आर गोइंग फॉर द गिव अवे। दीज आई हैव डिस्कार्डेड बट इसमें से भी अभी कुछ ऐसी हैं जैसे कि ये वाली जो अच्छी हैं, तो वो हम दोबारा एक सेकेंड राउंड ऑफ छटाई होगी इसके लिए। बट फॉर नाउ दीज आर ऑल माई लिक्विड लिपस्टिक्स। सब हटा के दीज आर द फाइनल वंस। बेसिकली कुछ न्यू लिपस्टिक्स ही हैं ये, है ना, ग्लॉस। हाँ, सो दीज आर ऑल माई लिक्विड लिपस्टिक्स, दीज आर ऑल माई बुलेट लिपस्टिक्स, यहाँ पर इतनी। एंड देन आई हैव दिस डब्बा विच हैज़ ऑल माई लिप ग्लॉस। इतने लिप ग्लॉसेज हैं। सो आई विल जस्ट पुट देम बैक इन प्लेस। सब अच्छे से सफाई करके मैंने रख दिया है। हाँ दीदी मिट्टी हाँ मिट्टी नहीं लाते आप। एक डस्टबिन भी लाना ना। सारा कचरा निकला है हमारा। कितना दुख होता है। अच्छे आई शेडोज बिना यूज़ करे वो फेंकने पड़ते हैं बिकॉज एक्सपायर हो गए हैं एंड सब कचरा ही कचरा है। एंड ये रहा हमारा सारा डीक्लटर वाला सामान जो मैं गिव अवे करूँगी। सो ज्वेलरी है, मेकअप भी है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। फाइनली काम निपट गया है।
थैंक्स टू अंशिका एंड अनिंदिता जो उस दिन आई थी। मेरा स्टूडियो अब थोड़ा स्टूडियो जैसा लग रहा है। थोड़े आवाज़ें आ रही हैं, दरवाज़ा बंद करने दो। एक्चुअली नीचे ही कप्सल लैशेस का वेयर हाउस भी है एंड दिस इज माय स्टूडियो गाइस। एक बार मैं जल्दी से क्विकली दिखा देती हूँ। सो द थिंग इज कुछ चीज़ें मुझे अभी भी ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे सोफ़ा लगाना था बट अब मैं सोच रही हूँ ना लगाऊँ क्योंकि ऐसे भी अच्छा लग रहा है। हाँ तो मुझे अभी फिलहाल जैसा है वैसा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंशिका ने एक बड़ी कलाकारी दिखाई है वहाँ पर मिरर के ऊपर ये चेरी ब्लॉसम लगा के, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे वो ऑलरेडी। एंड नीचे पर्दे भी सही लग रहे हैं। मेरा प्लान था इसको मैं साइड में कर दूँगी बट आई थिंक ऐसे भी अच्छा लग रहा है अभी। ये तो हो गया मेरा स्टूडियो एंड ये हो गई हमारी क्लॉजेट। यहाँ पर ये सब सामान काफ़ी अच्छे से रख गया है, सारे कपड़े वगैरह अच्छे से लगा दिए हैं अंशिका ने। ये मैंने नहीं किया, बाय द वे सारा काम अंशिका ने किया है, तो भाई क्यों करेगी क्यों। तो यहाँ पे भी सारा सामान अच्छे से लग गया है और सारा स्किन वगैरह ये सब नीचे आ गया है। आप लोग सोच रहे हो कि कबर्ड ज़्यादा खुली क्यों पड़ी हुई है, दैट्स बिकॉज इनमें दीमक लगा हुआ है तो ये पूरी बंद नहीं होती है, दैट्स अ प्रॉब्लम हियर। बहुत गर्मी है गाइज, पंखा बंद कर रखा है जिससे मेरी आवाज़ साफ सुथरी तरीके से आए। मैं टूल्स के बारे में ना इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जो लाइट्स में यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास ना 2 गोडॉक्स की लाइट है, एक ये वाली और एक ये है ये वाली। तो आई यूज़ गोडॉक्स SL60W, ठीक है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है बट इससे ना वीडियो क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। ये जो सॉफ्ट बॉक्स है ना, ये जो कपड़ा स्पेसिफिकली आगे का, ये कहीं खो दिया शिफ्टिंग में एंड दोनों का खो गया, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा जुगाड़ करनी पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल मेरे वीडियोस में मेरे फेस पे जब मैं हाथ ऊपर करती हूँ तो शैडोज आती हैं। उसके अलावा मेरे पास ये वाली लाइट्स भी हैं बट मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे कैमरे में ना फ्लिकर आता है जब मैं ये वाली लाइट्स यूज़ करती हूँ, तो इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। दीज आर वेरी गुड, लिटरली नेचुरल लाइट डिपेक्ट करती हैं, रेप्लिकेट करती हैं। एंड ये एक रिंग लाइट है, सो मैं 3 पॉइंट लाइट सोर्स यूज़ करती हूँ। सेंटर में रखती हूँ रिंग लाइट, इस तरफ में ये वाली लाइट होती है और वो वाली लाइट ऊपर होती है जिससे कि ऊपर से जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे फेस पे गिरे। सो और वो ना सीधे आंखों में बहुत तेज लगती है तो मेरी आंख सिर में दर्द होने लगता है। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि मैंने उसको ऊपर कर रखा है और इसको मैंने इस तरीके से कवर कर रखा है। सो ये तो हो गई मेरी लाइट्स की बात। आ जाते हैं मेरे ट्राईपॉड पर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिंपल सा ट्राईपॉड जो मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये डिजिटेक का है। मेरे पास एक्चुअली में 2 डिजिटेक के ट्राईपॉड हैं बिकॉज मेरे पास 2 कैमरे थे। एक पॉइंट पे मैंने कई बार जब हम चैलेंज वीडियोस वगैरह शूट करते हैं ना तो मुझे दोनों कैमरे यूज़ करने पड़ते हैं, दोनों कैमरे के लिए ट्राईपॉड चाहिए होता है, इसलिए मैं 2 ट्राईपॉड्स रखे हुए हैं यहाँ पर मैंने। तो आई यूज़ दीज ट्राईपॉड्स। उसके अलावा मैं एक छोटा वाला फ़ोन वाला ट्राईपॉड भी यूज़ करती हूँ जो कि है डिजिटेक, वो डिजिटेक का नहीं, वो मोबीलाइफ का है। एंड मैंने ये बहुत लोगों को रेकमेंड भी किया है और खुद भी मेरे पास 2-3 हैं, एक यहाँ पर है, एक मेरे घर पे भी रहता है क्योंकि कई बार मैं घर से भी शूट करती हूँ। सो दिस इज़ द मोबीलाइफ ट्राईपॉड फॉर मोबाइल। ये बहुत लंबा हो जाता है, लाइक लुक एट दैट, मेरी हाइट की जितना लंबा हो जाता है। सो आप इसको ट्रैवल कर सकते हो, लिटरली फुल साइज ट्राईपॉड की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी अगर इस सेल्फी स्टिक टाइप के ट्राईपॉड्स की मैं बात करूँ तो उसके कम उस कैटेगरी में अगर देखोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। आई थिंक 1400 का है। इसमें आपको एक ब्लूटूथ भी मिलता है जिससे आप आसानी से दूर से भी कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हो। सो हाँ, मतलब अगर आप अकेले शूट करते हो ना देन प्रॉबेबली आपके लिए ये बेस्ट परचेज रहेगा। देखते हैं अंदर ओके। इसके अलावा फॉर माई माइक आई यूजली यूज दिस। ये है ब्लू येटी, 10,000 का आता है ये, बट इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑडियो मुझे हमेशा बहुत ही एकदम क्रिस्प चाहिए थी एंड आई मतलब बहुत रिव्यूज़ देखने के बाद आई फाइनली नैरोड डाउन टू दिस वन। ये कहीं ले जा नहीं सकती बट जो सिट डाउन वीडियोज़ मैं शूट करती हूँ तो आई यूज़ 90% टाइम्स मैं यही यूज़ करती हूँ। एंड मेरा AC भी चल रहा होता है तब भी ये AC साउंड भी कैप्चर नहीं करता। एंड जब मैं ये माइक यूज़ नहीं कर रही होती हूँ तब मैं ये माइक यूज़ करती हूँ। दिस इज़ ग्रेनेरो का माइक। ये एक वायरलेस माइक है एंड इस माइक की खास बात ये है कि आप इसको अपने मोबाइल में भी लगा सकते हो, अपने फ़ोन में भी, अपने लैपटॉप में भी लगा सकते हो एंड आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। सपोज अगर आप फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करते हो देन आप ये अपने फ़ोन में लगा करके यहाँ पे माइक लगा लो एंड देन शूट करो।
बैकग्राउंड की सारी नॉइज कैंसिल हो जाती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प साउंड आती है। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है फॉर अ माइक, 24 या 2500 का मिलेगा। बट इसमें एक और वेरिएंट आता है जिसमें सिर्फ एक माइक होता है, इसमें 2 माइक है, बट आप सिंगल माइक वाला भी ले सकते हो, वो शायद 1400 का आता है। तो दैट्स अनदर थिंग दैट यू कैन गेट। उसके अलावा आई हैव पैनल लाइट्स, ये वाली पैनल लाइट यूज़ करती हूँ मैं। थोड़ी हालत ख़राब है इसकी, ये थोड़ी पुरानी है, ये मैंने 3-4 साल आई थिंक 2020 के बाद ही हुई थी। बैकग्राउंड मेरा बहुत ग्लो करता है ना, तो वो इस लाइट से करता है। पहले मैं एक LED लाइट यूज़ करती थी, वो बहुत सस्ती थी, 450 रुपीज़ की थी, और उसका कलर भी चेंज कर सकते थे, बट अब मैं वो यूज़ नहीं करती। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने उसका भी लिंक दिया है, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, वो भी अमेजोन पे। जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ ना, जो भी इक्विपमेंट्स, तो उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप देख सकते हो। उसके अलावा द लैपटॉप दैट आई यूज इज आसूस गेमिंग लैपटॉप है ये। रैम 16 GB है, ग्राफिक कार्ड 6 GB का है। तो जब आप अपने लिए अगर लैपटॉप पे एडिटिंग के लिए कुछ खरीद रहे हो ना, तो लैपटॉप पे ऑलवेज लुक फॉर कि ग्राफिक कार्ड अच्छा हो और रैम ज़्यादा हो, ठीक है। डेट मेमोरी वैसे ओवरऑल कम होगी चलेगा, बट रैम एटलीस्ट 16 GB हो और ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट 4 GB होना चाहिए। अच्छा सा मतलब प्रॉपर वाला स्टूडियो टूर मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।